हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आई होप सभी ने पढ़ा होगा, सभी को आता भी होगा, पर यह है कि चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको और समझ में आएगा। तो देखिए, वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, आपस में इन दोनों का क्या संबंध है? देखिए, आपस में देखिए वर्ग और वर्गमूल का इनवर्स है, ये आपके प्रतिलोम है आपस में। अब जैसे बात कर लेते हैं कैसे प्रतिलोम। देखिए, हमें जैसे बोला जाए कि दो का वर्ग निकालिए, तो दो का वर्ग निकालेंगे तो हमें पता है कि दो की आपस में दो बार गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा प्रतिलोम हो गया, चार हो गया, वर्ग निकल गया। अब जैसे बोला जाए वर्गमूल, तो चार का वर्गमूल। अब इनको वर्गमूल का मतलब उसको दो पार्ट में तोड़ देना, ठीक है, फिर एक पिक कर लेना, यही हमारा वर्गमूल हो गया। तो देखिए इनवर्स है आपस में दोनों एक दूसरे का। अब जैसे तीन दिया गया आपका, तीन का स्क्वायर, तो तीन तिया नौ होता है आपका, और ये पता है नौ। इनको हम लोग तीन के पार्ट में कर देंगे, देखिए, ठीक है। तो ये आपस में इनवर्स है, कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, जब दिया हो आपका 0.01, अब सर आपने बोला इनका दो गुना करा जाता है, तो भाई दो गुना करा जाता है, ये भाई ये पॉइंट है, तो आप चार के बाद लगा दीजिए। देखिए, एक, एक दो तीन, एक दो तीन, चार के बाद लगा दिया हम। अब यहां पे भी निकालना चाहे तो सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका निकालेंगे तो हम इसको दो पार्ट में कर लेंगे, तो ये देख लीजिए, तो इसका आंसर हमारा हो गया 0.01, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर पे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर पे, वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आप सभी को याद होने चाहिए, 1 से 10 तक की तो याद ही होने चाहिए, नहीं तो 20 तक तो याद होने, नहीं याद है तो आपको 1 से 10 तक याद होने चाहिए। अगर जिसको नहीं भी याद है तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल वे में। अब हमें देखिए 2 डिजिट नंबर पे पहले बात करेंगे कि आप उसका स्क्वायर कैसे सिंपल वे में निकाल सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपसे 1 से 99 तक आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करें एग्जाम्पल से, ले लेता हूं, जैसे मैंने 47 ले लिया, 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो सभी को देखिए, ध्यान से देखिएगा, दो, चार का स्क्वायर 16 हो गया आपका, ठीक है। सात का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। इसको हमने लिख लिया 16 49। इन तीनों की आपस में गुणा कर दीजिए, 428 और 28 दूना हो गया आपका 56। और इधर से आपसे एक डिजिट छोड़ के वैल्यू लिख दीजिए, 56 आया था आपका, आपस में जोड़ दीजिए 9, 6 4 10, 6 5 11, एक 12, और ये 2209 इसका स्क्वायर हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए शुरुआत में प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, फिर नहीं लगेगा। देखिए इसी पे नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे आपको निकालना है 97 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने किया क्या, सिंपल, 9 9 81, 7 7 49, और इन दोनों 9 से 63, और 63 दूना 126, एक छोड़ के आपको इधर लिख लेना है, ठीक है। 9, 6 4 10, 2 1 3, 1 4, 8 1 9, 9409 इसका, ये देखिए वर्ग निकल गया, कितना सिंपल वे में। ऐसे ही आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, जैसे आपका लेना है 58, हमने ले लिया, ठीक है। 58 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो 55 25, 8 28 64, ठीक है। ये तो सभी को याद होगा। अब देखिए 55 40, और 40 दूना 80, एक डिजिट इधर से छोड़ देंगे, 80 लिख लेंगे, 4 6 8 5 13, 3 2 1 3, 3364 इसका राइट आंसर हो गया आपका। अब जैसे आपके पेपर में कोई भी डिजिट दी रहती है उसका स्क्वायर, जैसे कोई भी डिजिट ले लीजिए, यहाँ से आप जैसे ले रहे हैं, हम जैसे ले लेते हैं कोई भी, जैसे 36 ले लिया हमने, 36 का स्क्वायर। अब ये तो पता है आपका, 3 3 9, और ये छछरंग 36, ठीक है। तिछाक 18, 18 दूनी 36, एक छोड़ देना है आपको, और ये 18 दूनी 36, ये जोड़ देना है 6, 6 3 9, और 9 3 12,
ये इसका राइट आंसर हो गया। तो आपको बोला जाए कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर वर्ग निकालना, बताइए तो आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको 2 बार ही गुणा करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आपका यूनिट डिजिट दिया हो, ध्यान से देखिएगा। देखिए उससे पहले ये तो सभी चीज सभी को याद होगा कि 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 4, वो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ऐसे ही आपको 10 तक तो याद ही होंगे सभी को। तो जैसे अब जब आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपका 5 दिया हो, ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये सभी को याद होगा, आई होप। जब आपका यूनिट डिजिट 5 हो, तब उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं वर्ग। तो देखिए 5 हमारा यूनिट डिजिट, ये उसके पहले कोई भी संख्या दी होगी, ठीक है, ए मान लिया जैसे। अब 5 का आपको 25 लिखना है, और ये ए है, तो इसका एक ऐड करके उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो A+1, और इनकी गुणा कर देनी है, और तो सिंपल लिख देना है आपको A+1 और 25 ऐसे लिख देना। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे आपको निकालना है 95 का स्क्वायर, तो 5 का आपने लिखा 55 25, और 9 का अगला देखिए क्या है, 9 का अगला क्या आएगा आपका 10 आएगा, 9 10 90। तो 90 25 इसका हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरा देख लीजिए, ऐसे 75 है आपका, ये आपका 25 लिखेंगे, और 7 के आगे क्या आता है, 8 आता है, 8 सती 56, तो 56 25 इसका हमारा आंसर। कोई भी डिजिट दी हो। अब आप बोलेंगे कि सर 2 डिजिट के लिए, तो देखिए इसको हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं 3 डिजिट में भी। तो 3 डिजिट जैसे है आपका 105 है, तो 105 का स्क्वायर हम लोग करें, इसका क्या लिखेंगे, 55 25, कोई भी डिजिट हो, इसका अगला 10 का 11 अगला क्या आएगा, 11 आएगा, गुणा कर दीजिए। 10 और 11 की गुणा करेंगे क्या आएगा आपका 110, और सीधे 25 लिख दिए। कोई भी संख्या दी हो, 85 आपका खटाक से लिखिए, देखिए 8 8 नंबर 72, और 55 25, कितना इजी हो गया, ठीक है, कोई भी दिया हो आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जब आपकी 3 डिजिट की संख्या दी होगी, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो उसका भी ध्यान दे लेते हैं। तो जब आपको बोला जाए 3 डिजिट, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए ठीक है, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपका हो गया 100 से लेके आपके 999 तक, इसके बीच में कोई संख्या आ जाए आपका, उसका स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका मेन होता है बेस मेथड, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, छोटे से लेके बड़ा, सब में पूछा जाता है। देखिए बेस मेथड में आपको क्या, बेस जब भी हम मानते हैं 100 से शुरू करते हैं, 100, 150, 200, 250, 300, 400, या 350, 400, 450, ऐसे ही लगभग चलते जाते हैं, ठीक है, 500, 550, 600। तो देख लिए बेस मेथड का हमारा क्या है, इसका फैक्टर क्या हुआ जाके, 100 का फैक्टर आपका क्या हुआ जाके 1। अब जैसे 100 बेस माना ना हमने, यहां से 100 से लेके 999 तक, तो 100 हमारा बेस पॉइंट हो गया, तो इसका फैक्टर हमारा 1 हो गया। अब 150 का मतलब 100 से भाग कर दीजिए, तो 15/10 आपका आएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी का निकाल लेंगे, इसका क्या आएगा आपका फैक्टर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फैक्टर हमारा, ठीक है। 250 का आपको निकालना है, 100 से कर दीजिए, इसका आपका 3 आएगा, ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं, ध्यान से देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आपका बोला जाए कि 101, छोटे से शुरू करते हैं, 101 का वर्ग निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, वैसे जाएंगे गुणा करेंगे, तो वहां पे 2 डिजिट का सिंपल था। तो देखिए 100 में क्या हुआ, 100 में एक प्लस का हुआ, एक माइनस हुआ, ठीक है, 100 में एक प्लस एक माइनस। अब देखिए हम लोग प्लस वाला देख लेते हैं, जब भी आपको दिया हो, ये जैसे प्लस है आपका 100 ये रहा, ठीक है, तो 101 में एक प्लस हुआ आपका, क्या बचा जाके 102, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसका हमारा फैक्टर कितना है 100 का, एक है, तो एक, फिर देखिए ये लाइन खींच दीजिए। अब
एक का स्क्वायर आपका क्या होता है, अभी हमने बताया था यहाँ पे, एक का स्क्वायर आपका ऐसे लिख सकते हैं। तो जो प्लस किया उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर आपका एक, ठीक है, 2 डिजिट होनी चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो 102 और 01 ऐसे लिख दीजिए, ये आपका इसका स्क्वायर हो गया 102 01, है ना, सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका दिया हुआ है 102 का स्क्वायर निकालने को कह रहा है, तो 102 का स्क्वायर आपको पता है ना। देखिए प्लस का, अभी प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस में, अगर माइनस की बात करेंगे, अगर माइनस में करता है तो 100 आपका बेस हो जाता है, यहाँ पे तो 1 हो जाता, तो 1 होता है, इसीलिए प्लस के। जब माइनस की बात आएगी तो माइनस भी करेंगे, ठीक है। देखेंगे हम लोग ध्यान से, 102 में देखिए +2 हो रहा है, तो इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो ये हो गया आपका 104, ठीक है। और 100 लिया हमने 20, तो 100 का कितना है, फैक्टर 1 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4 होगा, 104 04, यही इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे दिया जाए आपका 103 104, कोई भी डिजिट ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये बोला गया 104 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो सिंपल आपको करना क्या है, +4 हो रहा है, तो +4 आपको कहाँ जोड़ देना है, 104 में 108 हो गया, और ठीक है, और 100 का फैक्टर कितना था, आपने अभी देखा था 1, और इधर 4 का स्क्वायर कर देना 16, ठीक है। 108 और 16 ये लिख देना है, करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कैलकुलेटर से, अगर आपको डाउट लग रहा है। अब जैसे बोला जाए हमें 107 का, तो सेम ऐसे ही करना है, 100 + 7 हो रहा है हमारा, ठीक है। अब ये देखिए 7 7 14, तो 114 हो गया आपका, और ये बेस 1 है फैक्टर इसका, और 7 का 49, तो देखिए 114 और ये 49, ये इसका वर्ग निकल गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपका दिया हो 110 दिया हो आपका, ये चीज ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब इसका कैसे निकालेंगे, अब देखिए 110 में हमने सिंपल किया, 10 प्लस हो रहा है 100 में, तो कितना जोड़ देंगे, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, देखिए 120 हो गया। अब हम इधर ले रहे थे आपका 2 डिजिट, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 प्लस करा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसमें इकाई जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आपका 121 और 2 जीरो, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब देखिए अगला देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे लाइन वाइज। अब जैसे हमें निकालना है 111 का, बोला गया कि वर्ग निकालिए, तो 111 का जैसे निकालेंगे, तो प्लस कितना हो रहा है आपका, 11 हो रहा है, तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 122 हो जाएगा। फिर क्या करते थे, 11 का आपका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर सभी को पता है 121, और ये हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, इकाई इसमें जुड़ जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो 2 1 3 और 21, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे आगे बात करें, जैसे आपका 150 के पर होता है तो 150 वाला लीजिए। अब जैसे हमारा दिया गया 204, तो अब हम लोग यहाँ पे बेस मेथड में बेस क्या लेंगे, 204 का स्क्वायर बोला गया, तो अब हम 200 लेंगे, उसका फैक्टर क्या होता था, 2 होता था आपका, अभी पीछे बात करी थी। अब जैसे 200 में +4 हो रहा है, तो ये देखिए 208 हो जाएगा, और इसका फैक्टर कितना था हमारा, 2 था, और ये 4 चक्कू 16, ठीक है, 2 16 और 2 दूनी 4, ठीक है। और ये देखिए 16 ऐसे लिख देंगे सिंपल, तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी पे लगभग आपके बेस सारे क्वेश्चन, आपको किसी का भी बोला जाए कि 506 का निकालना है, तो आपको पता है अब हम क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे हमारा, 500 लेंगे। अब 500 में देखिए 6 प्लस हो रहा है, तो 500 बेस लेंगे, तो ये देखिए 500 6 6 12, आपका हो जाएगा 512, और गुणे इसका बेस के फैक्टर कितना आएगा आपका, 5 आएगा, और ये 6 36 गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 5 1 6 पच्चम 25, और ये 36 ऐसे लिख दीजिए, ये इसका कोई भी बड़ी डिजिट हो आपका, 9 से 999 तक कोई भी हो आपका, 800 दिया हो तो आपका 800 के ऊपर कोई हो तो आप बेस वहां पे 800 ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।
अब देखिए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे मिक्स चलते हैं। अब जैसे दिया गया आपका 85 का स्क्वायर, ठीक है, 86 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आया है आपका 401 का स्क्वायर, ठीक है, 403 का स्क्वायर निकालना है, 507 का स्क्वायर। तो देखिए कैसे सिंपल वे में निकालेंगे हम लोग। सिंपल आपको पता है क्या करना है, इसका 8 ढाई 64 और 55 25, ठीक है, 55 25, या आप वो टू इसमें फिर प्लस करेंगे। अगर नहीं आपको ये पता है कि डिजिट यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो देखिए अगला नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए इंटू 8 के आगे क्या आता है, 9 आता है, 8 नंबर 72 और ये 55 25, सिंपल। इसमें आपका जैसे 8 ढाई 64 और छछरंग 36, दोनों का हो गया। अब 8 छंग 48 और 48 दोनों आपका कितना हुआ जाके, देखिए तीनों की गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 48 हुआ 96, एक छोड़ के हमें जोड़ देना था, 6 6 3 9 और 9 4 13, 13 का 3 और 6 एक साथ, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब जैसे 99 की बात कर लेते हैं। अब देखिए 9 9 81, इसका 9 9 81, और ये देखिए 9 9 81 और 81 दोनों आपका कितना हो गया, जाके गुणा कर लीजिए। देखिए 1 1 2 8 8 16, अब ये एक छोड़ के इसमें जोड़ दीजिए, 162 आपका जोड़ देंगे तो 1 8 2 10 और 6 1 7 1 8 और 8 1 9, ये इसका वर्ग निकल गया। अब जैसे 105 का भी बताया था, 5 हमारा यूनिट डिजिट हो तो इसका अगला 11 आएगा आपका, और 11 दशमलव 110 और 55 25, सिंपल लिख देंगे। अब 401 का अभी कैसे बताया था आपका, बेस हमारा इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो रहा है तो 402। अब इसका फैक्टर क्या, बेस हमने माना 400 और 400 का फैक्टर कितना होता था, 4 होता था, और ये एक का स्क्वायर एक हो जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 0 4 चौको 16 और 0 1, सिंपल ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा इसका राइट आंसर। अब इसमें देखिए 403 3 हो रहा है तो हमारा कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, 406, और इसका फैक्टर कितना हमारा बना 4, और ये 2 दूनी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके आपका, 3 तिया 9 0 9, ठीक है। अब ये देखिए 4 छंग 24, 4 छंग 24 आपका हो गया, और ये 4 चुको 16 और 0 9 ऐसे लिख दीजिए, ये इसका हमारा आंसर। अब देखिए 507 लिखा है, इसमें हम लोग बेस क्या मानेंगे, 500 को मानेंगे, +7 हो रहा है हमारा, तो 7 514, अब फैक्टर हमारा कितना होता था इसका 500 का, 5 होता था, और ये देखिए 7 सती 49, तो गुणा कर दीजिए, 5 चको 20, 5 5 चको 20, 5 और 5 2 7 और 55 25, ठीक है, और ये 49, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने बात करी, जैसे देख लेते हैं अभी, जैसे हमने बात करी यार, देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट का कैसे निकालें। अब हम लोग कल बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो जस्ट सिंपल है, आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दे, आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।